Hello friends, welcome back to my channel All State Judiciary. So here in this video we will gonna learn all important biosphere reserves in India. जैसे कि आप यहाँ पर टॉपिक हमारा देख सकते हैं. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं. बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे क्या होते हैं. एक पर्टिकुलर हमारा लैंड एरिया होता है. सपोज ये हमारा एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है और ये क्या करते हैं, सभी वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कंजर्व करने के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं या फिर घोषित किए जाते हैं एक तरीके से. तो हम क्या मानकर चलेंगे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स इसके. बायोस्फीयर रिजर्व हमारे क्या होते हैं, सभी वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को एंड प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सभी इंडिया की वाइल्ड लाइफ को लेकर के. और हमारा एक इकोसिस्टम बैलेंस होता है इनसे. जैसे हमने पढ़ा है कि जो हमारे हार्बीवोर्स होते हैं, ऑमनिवोर्स होते हैं, ये एक पर्टिकुलर साइकिल होती है हमारी. इनको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए. क्या होता है, जो यूनेस्को होती है ये इसको डिजाइन करती है. यूनेस्को हमारा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिजाइन करती है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, इंडिया जो है हमारा होम है किसका, सेवरल नेशनल पार्क का. और यहाँ पर काफी सारी वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं. एज वेल एज नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि रणथंबोर नेशनल पार्क है राजस्थान में, काजीरंगा नेशनल पार्क है हमारा आसाम में, जिम कॉर्बेट पार्क है हमारा उत्तराखंड के अंदर. और ये सभी किस चीज के लिए, मेन पर्पस हमारा क्या है, प्लांट्स को, एनिमल्स को या फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज के अंदर, हमारी बायोडाइवर्सिटी को रिच बनाने में. हमारा जो मेंस का क्वेश्चन बनता है वो इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने आपको ये पहले डिस्क्राइब कर दिया. अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स को देखेंगे यहाँ पर. हम जैसे बात करें, मैं इसको रख कर देती हूँ. स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि हमारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी. नीलगिरी हमारा कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है. तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, यानी कि तीनों स्टेट्स के अंदर हमारा आ जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर. फिर नेक्स्ट है हमारा नंदा देवी. नंदा देवी हमारा उत्तराखंड के अंदर है. फिर है नोकरेक. नोकरेक हमारा मेघालय के अंदर है. फिर है मानस, ये हमारा असम में है. देन सुंदरबन, ये हमारा वेस्ट बंगाल में. फिर गल्फ ऑफ मन्नार, ये हमारा तमिलनाडु के अंदर अगेन. फिर ग्रेट निकोबार. ग्रेट निकोबार हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर है. फिर है सिंपलीपाल. सिंपलीपाल हमारा उड़ीसा के अंदर है. एंड जो दो इंपॉर्टेंट हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं डी, जैसे कि दीब्रू और देहांग, ये दोनों ही हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर है. फिर हमारा आ जाता है कंचनजंगा. कंचनजंगा हमारा कहाँ पर है, सिक्किम में. फिर है पंचमार्ती. पंचमार्ही हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है. अगस्त मलाई, ये हमारा केरला के अंदर है. अमरकंटक हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है. जैसे कि हमें पता है अमरकंटक की पहाड़ियां भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है. अमरकंटक हमारा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में. कच्छ रीजन जो है हमारा गुजरात में है, तो यहीं पर हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी एक कच्छ नाम से यहीं पर है. फिर हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट. कोल्ड यानी कि ठंडा, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं. ये कहाँ पर है, लाहौल स्पीति एंड लद्दाख. यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या एक नॉर्थ की स्टेट ली गई है जो है लद्दाख, और वो ठंडी रहती है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट. फिर है शेषाचलम. शेषाचलम हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर है. पन्ना हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है. और हमारा मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व भी मौजूद है. हम यहाँ पर मैप में देख सकते हैं सभी कंजर्वेशंस को, सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स को, सॉरी.
सो ये हमारे सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आएंगे। जैसे हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कोल्ड डेजर्ट की। कोल्ड मैंने बोला था कि ठंडा ठंडा, यानी कि कहाँ पर है ये लद्दाख में। लद्दाख हमेशा ठंडा रहता है और वहां ठंड पड़ती रहती है। फिर है हमारा नंदा देवी, ये हमारा उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। फिर हम बात करते हैं रन ऑफ कच्छ। ये एरिया है हमारा गुजरात का जिसको हम रन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ हमारे दो दो हमारे इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं, पंचमार्ही पन्ना और ये अमरकंटक। 3 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर आ जाते हैं। फिर सिंपली पाल हमारा आ जाता है उड़ीसा के अंदर। सुंदरबन हमारा आ जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन हमारे क्या है, सुंदरबन हमारे फॉरेस्ट भी हैं। तो इससे हमारे क्या याद हो जाता है कि फॉरेस्ट के साथ साथ क्या है, सुंदर सुंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स भी यहीं पर हैं। कहाँ, वेस्ट बंगाल के अंदर। दीब्रू देहांग, दीब्रू हमारा कहाँ पर है, दीब्रू हमारा असम में है और देहांग हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देहांग, इसको देहांग बोलेंगे। कंचनजंगा हमारा सिक्किम में। कंचनजंगा है ना, पहाड़ी भी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। सो ये हमारा सिक्किम के अंदर है। एंड नोकरेक हमारा मेघालय के अंदर है। मेघालय में हमेशा नोकरेक होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप इसको ऐसे नोकरेक याद कर सकते हैं। फिर शेषाचलम हमारा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। एंड नीलगिरी हमारा कहाँ पर है, नीलगिरी जैसे हमने देखा था वहां 3 स्टेट्स लिखी थी, तो यानी कि इन सभी तीनों स्टेट्स के अंदर ये कहीं कोई ना कोई इसका पार्ट जो है आ रहा होगा। जैसे ये हमारा तमिलनाडु है, इधर हमारा केरला है, ये कर्नाटका। तो यानी कि तीनों एरिया ये कवर कर रहा है, इसलिए नीलगिरी के आगे 3 स्टेट्स के नाम लिखे थे। फिर है अगस्त मलाई। इस तरीके के नाम सभी हमारे तमिलनाडु में ही होते हैं, तो आप इसको इसके नाम से देख सकते हैं कि अगस्त मलाई हमारा तमिलनाडु में है। और ग्रेट निकोबार हमारा कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार के अंदर है। सो टोटल हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। एंड ये हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। स्पेशली यहाँ पर क्या पूछा जाता है, प्लेस पूछी जाती है और इनके नेम्स पूछे जाते हैं, नेम एंड प्लेस। सो आप यहाँ इन सभी को याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।